ओम शांति। मैं जिस वैज्ञानिक का नाम बता रहा था, जिन्होंने पुनर्जन्म पर रिसर्च किया है, अमेरिका के हैं, उनका नाम है डॉक्टर रेमंड मूडी। उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है लाइफ आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद जीवन। उन्होंने 3,65,000 केसेस पर रिसर्च किए। उनके साथ डॉक्टरों की एक पूरी टीम है। हिप्नोटाइज करके 10-10, 15-15 जन पीछे ले जाते थे। बुझात्मा की मेमोरी में अपने पूर्व के जन्मों की बात रिकॉर्ड होती। जैसे एक कैसेट है, उसमें जो बातें आपने भरी है, आपने सुन ली, उसको रिवाइंड करें, पीछे की ओर ले जाए। वही बोलेगा जो थोड़ी देर पहले आप सुन चुके थे। उसी प्रकार मैंने जो बताया, बुझात्मा की मेमोरी में हमारे पूर्व जन्मों की बात रिकॉर्ड है। जैसे ही हिप्नोटिज्म के द्वारा मुझे पीछे या और पीछे के जन्मों में ले जाया जाएगा, मैं वही बोलूंगा जो उस जन्म में मैं करता था, जहां रहता था, हमारी फैमिली में कौन कौन लोग थे। चेंज नहीं होगा। तो बताते थे, इस जन्म में मैं अमुक स्थान पर हूं, मेरे हाउस का नाम ये है, मेरा नाम ये था, मेरे फादर का नाम ये था, मेरे फैमिली मेंबर्स के नाम है। उसको, उस डेटा को वो कलेक्ट करते थे और उसी आधार पर ये अपने डॉक्टरों को वहां भेजते थे। पूछते थे, इस नाम का कोई व्यक्ति आपके यहां था इतने साल पहले, और वहां से जो इंफॉर्मेशन मिलती थी उससे टैली कराकर बिल्कुल सही रूप में उसको सामने लाते थे, जिसमें 1,40,000 लोगों की भाषा समझ में आई। उन 3,65,000 लोगों में से किसी ने ये नहीं कहा कि मैं अमुक जानवर से मनुष्य योनि में आया हूं। सबने कहा मैं मानव था, मानव से ही ट्रांसफर होते होते वर्तमान में यहां आया हूं। हाँ, उसमें से किसी ने बताया कि इस जन्म में मैं लेडीज था। ये चेंज हुआ, ये होता भी है, परमात्मा ने बताया है। एक मनुष्यात्मा इस सृष्टि मंच पर अधिक से अधिक 2 बार एक जैसा शरीर प्राप्त करेगी, नहीं तो एक जन्म में भी बदल जाता है। आज कोई इस जन्म में पुरुष शरीर में है, अगले जन्म में वो महिला शरीर में आ जाएगा। एक केस मेरे सामने आया, समस्तीपुर की मारवाड़ी गली का, बजरंगलाल झुनझुनवाला। उनका सबसे छोटा लड़का राजेश, वो जब 2-2.5 साल का था तो उसके अपने पूर्व जन्म की बात याद आ गई। वो बताता था कि मैं गुदरी में हमारी विजय ऑयल मिल करके आज भी वो दुकान है,
मैं तेल का कारोबार करता था और इतने वर्ष की आयु में दम्मे से मेरी मौत हुई। मैंने एक कलश में चांदी की मोहरें, चांदी के सिक्के भरकर मैं जिस कमरे में रहता था उसके नीचे जमीन में दबा दिया। मेरी मृत्यु हो गई, लेकिन ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। और मरने के बाद दिल्ली में मुझे लड़की का शरीर मिला। जब मैं स्कूल जा रही थी तो लाल किले के पास रिक्शे से जा रही थी, लाल किले के पास डीटीसी के बस ने मुझे धक्का मारा, रिक्शा पलटी और मेरी मौत हो गई। उसके बाद फिर मैं आपके यहाँ के जन्म लिया हूं एक बच्चे के रूप में। वो लड़का आज भी है, बजरंग जी तो मर गए, लेकिन वो लड़का कहाँ है मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि 88 के बाद मैं उधर नहीं जाता, गया नहीं, कभी ऐसा अवसर नहीं मिला। परंतु उनके 2 लड़के बजरंग बाबू के और हैं, रत्नेश और दीनानाथ। अगर आप लोग चाहें पता करना तो पता कर सकते हैं। महुआ सब डिवीजन में गोरीगामा एक गांव है, पास में ही है। वहां का एक बच्चा जब छोटा था तो अपनी पूर्व जन्म की बात अपने माता पिता को बोलता था। उसके पिताजी आर्मी में थे, दरवेश्वर भगत, जीवित हैं वे। उन दिनों वे दिल्ली में पोस्टेड थे। वो बच्चा कहता था मेरा घर पटना में है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी माँ है, पिताजी हैं, मेरी वाइफ है, मुझे उनके पास ले चलो। मैं डीएसपी था, क्राइम मीटिंग में जा रहा था, कुछ क्रिमिनल क्राइम करने की प्लानिंग कर रहे थे। मैंने उनको पीछा किया, मेरी गाड़ी देखा, लाल बत्ती लगी थी, भागने लगे। मैंने उन पर फायर किया, उन्होंने काउंटर अटैक किया और एक गोली मेरे सर में लगी, दूसरी गोली मेरे सीने में लगी और मेरी मौत हो गई। छोड़ूंगा नहीं उनको, मैं फिर पुलिस में बहाल होऊंगा और मारूंगा। माता पिता समझे शायद इसको किसी ने कुछ तंत्रमंत्र कर दिया। यहाँ तो हमारी बुद्धि चली जाती है ना अंधविश्वास के कारण। काफी जगह भटकी, डॉक्टरों के पास गई, परंतु कोई समाधान नहीं मिला। उस गाड़ी का उसने नंबर भी बताया था, मेरी गाड़ी का नंबर ये है, व्हाइट रंग की एम्बेसडर कार है। तो उसके पिताजी जब घर आ रहे थे पटना पहुंचकर, उन्होंने आरटीओ से पता किया, इस नंबर की गाड़ी के जो मालिक हैं उनका नाम बताएं और कहाँ रहते। कुमरार एड्रेस निकल गया। कुमरार में वो पहुंचे धर्मेश्वर बाबू। उनके पिताजी, उस बच्चे के पूर्व जन्म के पिता, गार्डन में पानी दे रहे थे। गाड़ी खड़ी थी अंदर गराज में, नंबर वही था। अंदर जाके मिले, ये बातें बताई तो अंदर बिठाया उनको हॉल में, अपनी पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, तब तक तो सियाना हो चुका था, उनके मिसेस को बुलाया और सारी बातें बताई। जब वहां से चलने लगे तो उन्होंने कहा कि दोबारा आप छुट्टियों में जब घर आओ ना तो उसको ले आना, मैं एक बार देखूंगा। हमसे कह रहे थे दरवेश्वर भगत जी कि भाई साहब मैं उसको इसलिए नहीं ले गया कहीं वो हमारे सुमन को रख न ले। लड़का वो 40 साल का है। मैंने बताया था जब मुझे इस बात की पहली जानकारी मिली, मैं वहाँ एक प्रोग्राम में पुनर्जन्म की बातें सुना रहा था, तो मैंने कहा था आप देखेंगे इस जन्म में उसके सर में जो गोली निकली उसका निशान मिलेगा।
और छाती में भी मिलेगा। उसकी माँ बोली हाँ वो तो है, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रही थी कि जन्म से इसका दाग कहाँ से आ गया, हम यही कारण है। अब जब वो सोल चेंज करेगी तो वो दाग नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक जन्म जो एक्सीडेंटल डेथ होता है या काले मृत्यु होती है, जैसा शरीर रहेगा, किसी कारण कुछ हो गया तो वो निशानी जाती है, ठीक है ना। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं पुनर्जन्म की, जिन्होंने कहा, बताया, पूर्व जन्म की बात बताई। दिल्ली की कई घटनाएं हैं, अभी भी आप YouTube पर देखेंगे या गूगल में देखेंगे तो बहुत सारी पूर्व जन्म की बातें बच्चों को याद आई है, और उसने कहा है कि मैं पिछले जन्म में मनुष्य था। किसी ने नहीं कहा मैं कुत्ता, घोड़ा, गधा था। तो इस मान्यता को समझने की आवश्यकता है। रेमंड मूडी साहब जो बीमारी साइकोलॉजिकल बेसिस पर पूर्व जन्म से कैरी फॉरवर्ड हुई है, उसका भी इलाज करते थे वे। एक बहन का केस उनके पास गया। वो बहन युवा हो चुकी थी, लगभग 20 साल की उसकी उम्र थी, परंतु जन्म से ही उसके कमर में असहनीय पीड़ा थी। उसके माता पिता भी इस बात को समझ नहीं सके आखिर ऐसा हुआ क्यों। डॉक्टरों के पास ले गए, सारे टेस्ट कराए, कोई फायदा नहीं। पेन हो तब तो पेन का कारण निकले, इस कारण दर्द है, कुछ नहीं समझ में आ रही। उस उम्र तक वो बहन दर्द को बर्दाश्त करती चली आ रही थी। किसी के द्वारा उस बहन को सूचना मिली कि आप डॉक्टर रेमंड मूडी से मिलो। वो गई, सारी बातें बताई। उन्होंने, मूडी साहब ने उस बहन को अपने लैब में बिठाया और उसको हिप्नोटाइज किया। आज भी आप YouTube पर देखेंगे या गूगल पर देखेंगे तो मूडी साहब हिप्नोटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीछे जन्म में ले गए, उस बहन से पूछा आपकी मृत्यु का कारण क्या है, आपकी मौत कैसे हुई। उसने कहा मैं एक बहुत ही धनाढ्य परिवार से थी, मैं कार से जा रही थी, पीछे बैठी थी, पीछे की सीट पर ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, कोई दूसरा नहीं था मेरे साथ। उस कार का एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। एक ट्रक वाले ने मेरी गाड़ी को ठोकर मारा, और वो ट्रक इतनी फोर्स से ठोकर मारा कि मेरी गाड़ी के ऊपर वो ट्रक चढ़ गई। गाड़ी तो पिचक गई, ड्राइवर की मौत हो गई, मैं भी बुरी तरह घायल हो गई, और मेरी कमर की हड्डियां, पसलियां कहें, एकदम चूर चूर हो गई। इतनी असहनीय पीड़ा थी कि मैं उस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और उसी में थोड़े समय के बाद मेरी मौत हो गई। डॉक्टर मूडी साहब को कारण समझ में आ गई। उसको फिर प्रेजेंट बर्थ में ले आए, हिप्नोटिज्म से बाहर निकाला और कहा ये जो आपकी कमर की दर्द है, ये पूर्व जन्म के शरीर के कमर की दर्द थी, इस तरह से आपके साथ हादसा हुई। तो सब सुनाया मूडी साहब ने उसको। यह सुनते ही उस बहन के कमर की दर्द गायब हो, क्योंकि साइकोलॉजिकल बेसिस पर थी, जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है। ठीक है, जब उसकी मौत हुई उस असहनीय पीड़ा में, तो उसकी मेमोरी में क्या चला गया। कहा भी जाता है अंतमति सो गति, अंत के समय में आप जो सोचेंगे उसी हिसाब से आपकी गति होगी।
तो उसकी मेमोरी में क्या चला गया? कमर की असहनीय पीड़ा, वो रिकॉर्ड हो गया। इस जन्म में कमर ठीक है, परंतु उसकी मेमोरी में वो रिकॉर्ड हो गया। उस आत्मा के संस्कारों में वो रिकॉर्ड हो गया, और वही संस्कार लेकर आत्मा इस जन्म में आ गई। इस जन्म में उसकी कमर बिल्कुल ठीक है, जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो पूर्व जन्म से कैरी फॉरवर्ड हुआ है, इस जन्म में सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी वो साइकोलॉजिकल फीलिंग उसको बार बार आती रही, और वह आत्मा उसी आधार से उस दर्द की अनुभूति करती रही। ठीक है। ऐसे कई केसेस उनके पास आते रहते हैं, मोदी साहब के पास, और वो उसका ट्रीटमेंट करके उसको ठीक कर देते हैं। अच्छा, आगे अगर हम थोड़े समय के लिए इस बात को मान भी लें कि मनुष्य आत्मा ने जैसा कर्म किया है वैसा शरीर और वैसी योनि उसे प्राप्त होती है, तो इसे भी समझने की आवश्यकता है। आज बहुत से लोग हैं जिनको आप जानते हैं जो मर्डर कर रहे हैं, कईयों की हत्या कर दी है। तो उस हत्या के कर्म के परिणाम स्वरूप कहां जाएंगे? किस योनि में जाएंगे? बाघ बनेंगे, चीता बनेंगे, शेर बनेंगे, बनेला सुअर बनेंगे ना। क्या करेंगे? वो वहां भी हत्या करेंगे। तो क्या यह कर्म का फल हुआ? हुआ कर्म का फल? नहीं हुआ ना। फल तो उसे कहते हैं जिसमें महसूस था हो कि यह गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, तो परिवर्तन हो जाएगा। हम महसूस ही नहीं कर रहे हैं, चीरफाड़ कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, और क्या समझ रहे हैं ये सही है। जब किसी को सजा मिलती है ना कर्म सिद्धांत के अनुसार, तो महसूस करता है जरूर किसी न किसी जन्म के बुरे कर्मों का यह फल है जिसकी मुझे सजा मिल रही है। ऐसा मैंने भी कईयों को कहते सुना है, आपने भी सुना होगा। लेकिन जब वह कर्म करता रहता है बुरा, उस वक्त उसकी समझ में वो बात नहीं आती है। जब सजा मिलती है तो समझ में आती है। तो फिर क्या होगा? अगले जन्म में जाएगा, छोटेपन में ही कोई उसकी हत्या कर देगा। ऐसी बहुत घटनाएं घटी हैं। बच्चे को उठा के ले गया, डिमांड किया, फुलफिल नहीं हुआ, मर्डर कर दिया। कई घटना ऐसी घटी। उस बच्चे ने क्या किया? मां के घर में किसी की हत्या की क्या? नहीं ना। तो उसकी हत्या तो नहीं होनी चाहिए। ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। मैंने पीछे के विषय में बताया था कि हर कर्म के साथ उसका फल जुटा हुआ है। आप करते जाएंगे और उसके फल से भी प्रभावित होते जाएंगे। परमात्मा तो दया का सागर है, रहमदिल है, दुख हरता सुख करता है। और हम नासमझी के बस क्या कह देते हैं, देखो ना, हमने तो किसी का नुकसान किया नहीं, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन ये सजा मुझे भगवान दे रहा है। एक और भी कर्म, एक और पाप कर। हमारे एक मित्र हैं
बड़े भाई के समान हैं, मैं उनको भाई साहब बोलता हूँ, आज भी हैं। मुजफ्फरपुर के लक्ष्मी नारायण रोड में बेला में, उस लेन पर लक्ष्मी नारायण जो गली जा रही है बेला में, फ्रंट पर उनका मकान है। डॉक्टर अरविंद सिंह और डायरेक्टर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। एक बार मैं ब्रह्मा कुमारी जी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से लौटा तो उनसे मिलने के लिए गया था। उन्होंने कहा, विपिन भाई, मेरे साथ भगवान ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैंने, क्या हुआ भाई साहब? भगवान तो न्याय करता है। कैसे उसमें ये विचार आ गए जो आपके साथ अन्याय कर दिया? मेरा जवान बेटा था, मर गया, मार दिया किसी ने उसको। बहू विधवा हो गई, पोते पोतियां हैं, मैं बुढ़ा हो चुका हूं, कैसे चलेगी? बात समझ में नहीं आती। फिर मैंने उनको ये बातें बताई। हर आत्मा अपने कर्मों के प्रभाव से प्रभावित होती है, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। वो नॉलेज देता है, यह कर्म करो तो उसके साथ जन्म जन्मांतर के लिए सुखदायी फल मिलेगा। ठीक है? तो हम लोगों ने पुनर्जन्म को समझा, 84 लाख योनियों को समझा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं। पूछना है आपको कुछ भी? अगर कोई संदेह हो इस विषय में तो बताइए। ठीक, ओम शांति।